हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हों तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि उन प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की घात x माइनस 3 हो तो x बराबर, फिर वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब x का मान आपको निकालना है, जो कि ए बी सी और डी ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको राइट चुनना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ प्रैक्टिस करवाई हैं आपसे, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एग्जाम्स जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। लिखा हुआ है 2 की घात 2x माइनस 1 और ये बराबर है कितना, 1/8 की घात x माइनस 3। आप सबको पता है कि 8 जो होता है इसे अगर आधार 2 पर लिखना हो तो आधार 2 की घात 3 अगर आप लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। आपको पता होगा ये। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 3 और फिर इसके ऊपर भी x माइनस 3 घात लगेगा, क्योंकि ये तो 8 की वैल्यू है केवल, और 8 के ऊपर x माइनस 3 घात के रूप में है तो x माइनस 3 या घात के रूप में लग जाएगा। अब आप सबको पता है कि किसी आधार पर अगर घात हो और फिर उसके ऊपर भी घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा। तो इस रिलेशनशिप को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे x माइनस 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 की घात ये 3x माइनस 3 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 9। अब एक चीज देखिए, अगर आप इस पूरी रिलेशन को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर लिखते हैं अंश में, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाता है कुछ इस तरीके से। 9 यहाँ ऋण में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो हो जाएगा किसमें, ऋण में, यानी 9 माइनस 3x हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 1/a पूरे की घात या 1/a की पावर b है तो आप इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस b। 1/a टू दी पावर b है, यानी a की पावर b है, तो आप इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस b। ठीक है, यानी इसे अंश में लेकर जाएंगे तो जो घात पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर घात यहाँ नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। अब देखिए इस तरफ तो आपका 2 की घात 2x माइनस 1 ही रह गया, तो 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात 9 माइनस 3x, इस तरीके से रिलेशन हो ना। अभी आधार बराबर है, बीच में बराबर का निशान है, तो घातें भी क्या होंगी, बराबर, इसलिए 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3x के। 3x को इस तरफ ट्रांसपोज करिए, 1 को इस तरफ, तो माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3x बराबर, यहाँ 9 है, माइनस इधर 1 है, प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 3 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। आप यहाँ 5 से भाग कर दीजिए तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, फिर 5 दूनी 2, 5 दूनी x हो गया, यानी x का मान कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ दिया हुआ कि x का मान कितना है, 2। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि a की घात 2x प्लस 2 बराबर है 1, a की घात 2x प्लस 2 बराबर है कितना, 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a का मान कभी भी 1 के बराबर ना है नहीं है, तब x का मान हमें बताना है कि x का मान कितना है। तो देखिए a की घात लिखा है 2x प्लस 2 और बराबर कितना है, 1। आपने पढ़ा है इसी टॉपिक में कि किसी भी आधार पर अगर घात 0 लगा दे तो उसका मान 1 होता है। किसी भी आधार पर अगर घात क्या लगा दे, 0 लगा दे, तो उस आधार पर घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी आधार पर घात 0 का मान 1 होगा। तो हमें यहाँ a की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने a की घात 0 लगाई हुई है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आधार बराबर, बीच में बराबर का निशान है, यानी a टू दी पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 0। आधार बराबर है, बीच में बराबर का निशान है, तो घातें भी क्या होंगी, बराबर। इसका मतलब 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। 2 को अगर हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 2x बराबर, ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। 2 से कर दीजिए भाग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 1 आएगा,
क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, आगे माइनस लगा हुआ है, एक्स का मान कितना आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन हुआ। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी काफी हेल्प होगा, ठीक है, इजी लगेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 24, इसकी वैल्यू दे रखी है 4.898, यानी अंडर रूट 24 की वैल्यू कितनी है 4.898 है। फिर बोल रहा है तो अंडर रूट 8/3 यानी वर्गमूल के अंदर 8/3 का मान आपको निकालना है। ये वर्गमूल है यानी दूसरा मूल है, यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, फिर भी ये दूसरा मूल है। 2 से आगे यानी तीसरा मूल चौथा मूल लिखने के लिए हमें यहाँ पर उस संख्या को भी लिखना पड़ता है। अगर आप इसे देखें, अगर हम अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा कर दें और वो संख्या हम 3 चुने तो आप देख सकते हैं 8 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ओवरऑल ये 1 है। इसका मतलब 8/3 के ही बराबर होगा 8 गुणे 3 बटे 3 गुणे 3, ठीक है। बराबर संख्या से अंश और हर में गुणा करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ये 8 और 3 का गुणा 24 होगा। यहाँ देखिए 3 और 3 का क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो करड़ी यानी वर्गमूल के अंदर से कहाँ चलाएगा, बाहर। क्योंकि आप सबको पता है कि वर्गमूल के अंदर इस तरीके से कोई संख्या अगर मिले जो पेयर में हो तो उनमें से एक संख्या कहाँ चली जाती है, बाहर। तो इस तरीके से अंडर रूट 24 बटे कितना हुआ 3। अब अंडर रूट 24 का मान आपको पहले ही दिया हुआ है 4.898 और बटे कितना 3। इसे कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 1 और 8 18 होता है, फिर 3 छक 18। यहाँ जुड़ते नहीं है बल्कि ये भाग में दे रहे हैं, तो 3 को जब 1 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 नीचे उतरेगा, फिर 8 जब नीचे लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 छक 18, फिर यहाँ बचा 9, तो 3 त्रिक का 9, दशमलव यहाँ देखिए लगा हुआ है 1 अंक पे, मतलब 3 अंक पे, इसके जस्ट बाद, तो इसके जस्ट बाद दशमलव लगाइए। फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 0 लिखेंगे, मतलब दशमलव लगाने के बाद 0 तो बढ़ता ही है, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18। ये देखिए संख्या 5 से बड़ी है तो इसमें से क्या करिए, 1 निकाल कर इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा बस। और बाकी के पीछे के सारी चीजें खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये अशांतावर्ती दशमलव है। अशांतावर्ती दशमलव उस दशमलव भिन्न को बोलते हैं जो कभी भी कैंसिल ना हो पूरी तरीके से। तो अगर आप भाग देंगे इसे 3 से इसमें तो ये चलता रहेगा, भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो हम 4 बार ले गए। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो इसके आगे वाले में 1 जोड़कर बाकी सबको हटा दीजिए। 5 से छोटी है तो फिर हटा दीजिए बिना कुछ जोड़े, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन, 1.633, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस लेक्चर का लास्ट है, जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि 1.5x और ये बराबर है कितना 0.04y के, 1.5x बराबर है किसके 0.04y के, तो आपसे बोला कि y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान आपको बताना है, ठीक है। y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, आप कर क्या सकते हैं, x को इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले आइए, तो 1.5 ये देखिए इनके बीच में गुणा है और इनके बीच में भी गुणा है। अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है तो यक्स जब इधर जाएगा तो भाग करेगा, और 0.04 और इसके बीच में भी गुणा है तो इसको जब इधर लाएंगे तो भाग होगा, यानी 1.5 बटे 0.04 बराबर y बटे कितना x हो जाएगा। या इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y बटे x बराबर 1.5, अगर हम इसके पीछे एक 0 लगा दें 0.04, तो देखिए 2 अंक पे ऊपर भी 2 अंक पे नीचे भी दशमलव है। जब भी अंश और हर में बराबर स्थान पर दशमलव होता है तो दशमलव का निशान क्या होता है, हट जाता है, तो ये सीधे पूरी संख्या 150 बन जाएगी, और ये 004 लिखेंगे अगर आप तो इसका ओवरऑल मान तो 4 ही है। अब देखिए 2 से इसे काटिए तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, यानी 75 बटे कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर देखिए y बटे यक्स बराबर आ गया 75 बटे कितना 2। आपको निकालना क्या है, y माइनस यक्स बटे वाई प्लस यक्स निकालना है। तो देखिए y में से यक्स को घटाना है, फिर y में से यक्स को जोड़ना है, तो y माइनस यक्स बटे वाई प्लस यक्स, यही मान आपको निकालना है। देखिए अंश में आपने हर को घटाया, फिर इसी अंश में हर को जोड़ा, सेम काम इधर भी कर दीजिए, अंश में से हर को घटा दीजिए और सेम अंश में हर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसा आपने इधर किया सेम इधर भी कर दीजिए, यानी अंश में से हर को घटा दीजिए, अंश में हर को जोड़ दीजिए, वही काम इधर भी किया हुआ है। अभी 75 में से 2 जाएगा तो 73 आएगा,
75 और 2 जुड़ेंगे तो 77 होगा। आप देख सकते हैं 73/77 ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है तो आई होप आपको आज जो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। अब अगर आपको लगता है कि वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट या कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।